साथियों नमस्कार। आइए आज हम लोग बात करेंगे 7th फेज STET से संबंधित। साथियों ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम लोग इसमें बहुत सारे पॉइंट पे चर्चा करेंगे, इसका क्या महत्व होगा आने वाले बहाली में और क्या असर दिखने को मिलेगा। साथियों सभी बिंदु पर हम लोग आज एक एक करके चर्चा करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। साथियों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं STET मेरिट में जो खास करके उच्च माध्यमिक में हैं, उनका बस एक ही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन। ठीक है साथियों, उनका एक ही मकसद है कि नोटिफिकेशन किसी तरह आ जाए, हमारा क्या है, मेरा तो होना तय है। लेकिन साथियों प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप छठे फेज से सीखिए, 18 में बहाली आई, 22 हो गया, अभी तक उन लोगों का बहाली नहीं हो पाया। और एक बार तो शिक्षा मंत्री तंग आकर के यहाँ तक कह दिए थे कि विवश होकर के हमको छठे फेज की बहाली को रद्द करना पड़ेगा। साथियों मैं आपको बता दूं, यदि STET 19 का बहाली STET मार्क्स पे नहीं हुआ तो 10 साल में भी यदि बहाली हो जाए, बहुत बड़ी बात। इतना ये कोर्ट केस के जाल में फंसेगा, इस बात की अंदाजा किसी को नहीं होगा। साथियों आज उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों ये देखिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है छठा चरण। ठीक है जी हाँ, और ये माध्यमिक शिक्षक नियोजन बांका का है। आप ठीक है, बांका का है और विषय है आपका ये हिंदी। साथियों देखिए इसके पीछे का क्या रीजन है मैं आपको बता दूं। आप जानते हैं कि छठे फेज में मैट्रिक, इंटर, स्नातक, यहाँ पे देखिए मैट्रिक है, इंटर है, स्नातक है। ठीक है, और इस सबको जोड़ा जाता है, उसका जो 4 से था डिवाइड करने का प्रोसेस वो है। लेकिन साथियों हमको इससे मतलब नहीं, यहाँ पे देखिए आपको दिखाना हम क्या चाह रहे हैं। साथियों ये यहाँ पे देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रतिष्ठा का अधिकार अंक। जी हाँ साथियों, छठे फेज में, 6th फेज में स्नातक में पठित विषय का यदि आपका ऑनर्स पेपर है, जी स्नातक में यदि आपका ऑनर्स है तो उसका आपको 5% मिलता था, यानी 5 अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में इंक्लूडेड होता था। यहाँ पे स्पष्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए कि प्रतिष्ठा का अधिकार, और देखिए 5 अंक 5 अंक 5 अंक सबका जुड़ रहा है साथियों, सबका देखिए 5 अंक जुड़ रहा है। ठीक है, सबका देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे कैंडिडेट मिले हैं जिनका देखिए 0-0 रिपोर्टेशन है, यानी कि 5 अंक नहीं जुड़ा। क्यों नहीं जुड़ा है आइए इसको देखते हैं। देखिए सर, ये जो कैंडिडेट है ये हिंदी और इंग्लिश सब्सिडरी पेपर है इसका, हिंदी और इंग्लिश। और ये देखिए STET यहाँ पे जो है, ये देखिए ये STET है ना, ये यहाँ पे देखिए STET का सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो ये कैंडिडेट का STET आपका क्या है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए STET इन्होंने हिंदी से पास किया है और सब्सिडरी विषय में इसका 2 सब्सिडरी था, हिंदी और इंग्लिश। तो इसका ऑनर्स तो नहीं है, ऑनर्स कोई और है। तो इसने 2 सहायक विषय हिंदी और इंग्लिश पढ़ा है, तो जिस कारण से इसको 0% का वेटेज मिला है, 0 अंक मिला है ऑनर्स प्रतिष्ठा वाला, 5 अंक तो नहीं मिला। इसी तरह का अब बाकी जो भी कैंडिडेट है, जिस किसी ने भी ऑनर्स पढ़ा है, अब जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने हिंदी ऑनर्स पढ़ा है और हिस्ट्री पॉलिटिकल इसका सब्सिडरी में है, तो देखिएगा इसको साथियों यहाँ पे 5 अंक का आपको वेटेज स्पष्ट देखने को मिल रहा है। अब साथियों इसका सीधा खामियाजा आपको 7th फेज में क्या देखने को मिलेगा। 7th फेज में तो देखिए साथियों, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका सब्सिडरी पेपर था हिंदी और कुछ का था इंग्लिश। इन लोगों ने माध्यमिक में STET क्वालिफाइड कर लिया। अब इनका कहना है कि सहायक विषय से हम शिक्षक बन जाएंगे भाषा का। साथियों जो लोग जेनविन में ऑनर्स से पास है, उनका कहना है कि हमें 5% का वेटेज मिलना चाहिए। तो छठा चरण में तो आपने वेटेज दिया है, तो अब 7th फेज में वेटेज क्यों नहीं मिलेगा। जेनविन सी बात है, जब आप 6th फेज में दे रहे हो और इसने ऑनर्स किया है, ऑनर्स से प्रतिष्ठा किया है और उस विषय से ये शिक्षक बनना चाहता है और आप सहायक विषय को भी शिक्षक बना रहे हो, 5% का वेटेज इसका लाजमी है, बनना ही चाहिए। ये तो हो गई साथियों हिंदी और इंग्लिश की बात। मैटर इतना तक ही सीमित नहीं होगा, अब आता है मैटर सारे सब्जेक्ट में लागू होगा, चाहे वो पॉलिटिकल, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो। अब मैथमेटिक्स में क्या है साथियों कि जो लोग फिजिक्स से या केमिस्ट्री से, जो लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री से ऑनर्स किए हैं साथियों, वो भी मैथ का शिक्षक बन रहा है। STET उसने भी मैथ से क्वालिफाइड किया है, और जिसने मैथमेटिक्स से ऑनर्स किया है और उसने STET क्वालिफाइड किया है, अब उसका कहना है मैथमेटिक्स वाले का कि हम तो मैथमेटिक्स से ऑनर्स किए हैं। तो वही बात है साथियों, तो मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले का कहना है कि अब हम तो मैथमेटिक्स से ऑनर्स किए हैं, तो जो कैंडिडेट सहायक विषय फिजिक्स और केमिस्ट्री से ऑनर्स
किया है और मैथमेटिक्स उसका सहायक सब्जेक्ट में है, मैथ का शिक्षक तो वह भी बन रहा है, तो फिर हम ऑनर्स लेकर के प्रतिष्ठा जो की है मैथमेटिक्स में, हमें और इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए अब इनका कहना है कि 5% का वेटेज तो हमें मिलना चाहिए। साथियों, ये सिर्फ मैथमेटिक्स या फिर भाषा के सब्जेक्ट में नहीं है, ये सारे विषय में ये समस्या उत्पन्न होने वाला है। अब ये लोग हाईकोर्ट के शरण में जाने वाले हैं। अब इनका कहना है और इनका मांग भी बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होता है? साथियों, यहाँ पे तो आप स्पष्ट देखिए 5 अंक का वेटेज मिल रहा है। अब इन लोगों को तो स्पष्ट है कि 5 अंक का वेटेज मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए कुछ, हाँ जी, अब देखिए कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जिनको 0 वेटेज मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसने प्रतिष्ठा नहीं किया उस सब्जेक्ट से। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और 100% इसका असर देखने को मिलेगा। साथियों, ये तो कुछ भी नहीं है। यदि एसटीईटी मार्क्स से बहाली नहीं हुआ ना, तो ऐसी लूट मचेगी और इस लूट में सारे लोग लूटने के लिए शामिल हो जाएंगे। परिणाम इतना भयावह होगा, ये बहाली कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। फिर अभी लूटने के लिए जो लोग 0.5 से फेल किए हैं, उनका कहना है कि एसटीईटी इज ओनली एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अब हम लोग कैसे डिस्क्वालीफाइड हो गए? क्योंकि सेंट्रल टीचर में तो ऐसा होता नहीं है। तो इनका भी केस है। साथियों, मैं यूं ही हवा में नहीं कह रहा हूं, इनका एक हियरिंग भी हो गया है। इसका मतलब है कि हाईकोर्ट ने उस मैटर को संज्ञान में लिया है, तब तो फर्स्ट हियरिंग हुआ है। अब उसका भी निर्णय आना बाकी है कि क्या होता है। फिर 5% महिला रिजर्वेशन का मैटर है। उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉर्मलाइजेशन के कारण फेल हुए, क्योंकि हम बहुत का आरटीआई का रिपोर्ट भी देखे हैं, वो जेनविन में नेचुरली रूप से क्वालिफाइड थे, अब नॉर्मलाइजेशन के कारण डिसक्वालीफाइड हो गए हैं। तो अब कहना यह है कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है इक्वलिटी, और इक्वलिटी तो आप कंपिटिटिव एग्जाम में लगाते हैं। जब एसटीईटी सिर्फ ओनली फॉर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो आपने नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर लगाया? बहुत सारा समस्या है साथियों। नॉर्मलाइजेशन को लेकर पहले केस हुआ था, तो उसको लेकर के हाईकोर्ट से अप्रूवल मिल चुका था, ये सॉरी ऑनलाइन को लेकर के। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का तो मैटर बहुत बड़ा है। इसलिए साथियों, एसटीईटी मार्क्स के अलावा दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का क्यों नहीं हो। यदि ये नोटिफिकेशन आ भी गया ना, तो सिर्फ और सिर्फ आप देखते रहिएगा, मिलेगा कुछ नहीं। ये 5 साल लग गया है 6 फेज वाले का, और एसटीईटी 19 उससे कई गुना अधिक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। साथियों, अब भी मौका है, अब भी वक्त है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, 6 जून ये जिंदगी की आखिरी जंग होगी। इसके बाद फिर आप शिक्षक बहाली को लेकर के कोई जंग नहीं लड़ेंगे साथियों। क्योंकि यदि आप शिक्षक का सपना देख रहे हैं ना, तो इसके पीछे 30 साल का तपस्या है आपका। आप यूं ही एसटीईटी मेरिट में नहीं आए हैं। कोरोना काल में मौत को ताक पे रख करके, कोई भी यातायात का साधन नहीं था, फिर भी आप एसटीईटी 19 का एग्जाम देने के लिए गए थे। इसलिए नहीं कि पात्रता का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इसलिए आपको इन मेरिट में आना था। और आप मेरिट में आकर के यदि घर में बैठते हैं, इससे बड़ा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। साथियों, निकलिए घर से। पटना की धरती पे 6 जून से जो बहुत दिवसीय आंदोलन हो रहा है, हमारा मुख्य मांग है कि सरकार हमें लिखित एविडेंस दे कि 7th फेज की बहाली सरकार कैसे कर रही है, ताकि बहुचर्चित दीपक सर जैसे शिक्षक बिहार में फिर से दोबारा बहाल न हो। सरकारी विद्यालय जो कुकर्म का अड्डा बन चुका है, दोबारा फिर से ऐसा न हो। साथियों, ये आंदोलन इसलिए किया जा रहा है, हमारा एक ही मांग है कि शिक्षा मंत्री महोदय ने खुद स्वीकार किया कि एसटीईटी 19 इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम इन बिहार। साथियों, एसटीईटी सबसे बेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ है बिहार के इतिहास में पहली बार। समस्या क्या है? आइए बढ़ाइए एक कदम और करिए एसटीईटी मार्क्स से बहाली, कहीं कोई बाधा है ही नहीं। बस साथियों, हम लोगों को थोड़ा जोर लगा देना है, और जोर यदि लगा दिए तो कोई रोक नहीं सकता एसटीईटी 19 को एसटीईटी मार्क्स से बहाली होने से। साथियों, एक और मुद्दा अभी चल रहा है, बीटेट 2020। जी हाँ साथियों, इनका मांग बिल्कुल जेन्युइन है। साथियों, राज्य सरकार का प्रावधान है कि हर साल आपको पात्रता परीक्षा आयोजित करना है। बीटेट जब 17 में हुआ और आज 22 हो गया, 17 से 22 सोचिए साथियों, कम से कम मिनिमम 5 ईयर का गैप है। और इस दरमियान आप एक बार भी बीटेट नहीं किए और आप 7th फेज का नोटिफिकेशन किस आधार पर निकाल सकते हैं? और हद तो तब हो गई, शिक्षा मंत्री कहे थे कि केंद्र सरकार समय समय पर सीटेट आयोजित करती है, तो समस्या क्या है। लेकिन इस बार आप जानते हैं कि जुलाई में सीटेट हो नहीं रहा है, तो वो कैंडिडेट का क्या हाल होगा जो अभी बीएड किए हैं। अगर आप बीटेट लेते हो तो एलिजिबल होते। साथियों, उन लोगों का प्रोटेस्ट तो बिल्कुल जेन्युइन है। और इससे फायदा हमें क्या मिलेगा? हम क्यों चाहते हैं कि पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक का नोटिफिकेशन आए? क्योंकि साथियों, आप जानते हैं कि प्राइमरी और मिडिल की बहाली में एकेडमिक का अधिक वेटेज होगा, और यदि इसकी नोटिफिकेशन पहले आ गई ना, तो नॉट इन मेरिट वाला इसको बहुत बड़ा ढाल बना करके पटना में बहुत बड़ा जोरदार आंदोलन करेगा कि सेम सर्विस रूल
माध्यमिक उच्च माध्यमिक का भी हो, क्योंकि उसमें भी STET 19 तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आप खुद कहें, शिक्षा मंत्री खुद कहा है STET 19 एलिजिबिलिटी टेस्ट, और वहां भी सीटेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो दोनों का जो नियुक्ति नियमावली एक करिए। ये खतरा होने वाला, इसलिए साथियों बुद्धि और दिमाग से काम लेना है। एनी हाउ किसी भी कंडीशन में एट फर्स्ट STET का 19 का नोटिफिकेशन जो है STET मार्क्स पे हमको निकलवाना, और STET मार्क्स बेस का नोटिफिकेशन आ गया, फिर बीटेट हो, सीटेट हो, प्राइमरी हो, मिडिल, हमें कोई मतलब नहीं, सरकार जिसको लिए जो करना करे। इसलिए मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ कि फर्स्ट माध्यमिक उच्च माध्यमिक का नोटिफिकेशन क्यों जरूरी है, और उसमें भी STET मार्क्स। उम्मीद करते हैं साथियों कि मेरा कहने का तात्पर्य आप लोग समझ गए होंगे कि सिर्फ 7th फेज का नोटिफिकेशन यदि आ गया तो साथियों ये बहाली कभी पूरा नहीं होता। इसलिए सभी लोग जोर लगाइए कि बहाली STET मार्क्स हो, चाहे वो इंग्लिश ऑनर्स का कैंडिडेट हो, चाहे वो केमिस्ट्री ऑनर्स का कैंडिडेट हो, खासकर उच्च माध्यमिक का। आप भी आइए आंदोलन में। सिर्फ ये सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस की जंग नहीं है, सारे सब्जेक्ट का जंग है। क्यों? मैं आपको प्रमाण बता दिया ना, बाकी आप खुद भी समझदार हैं। इसलिए साथियों अब आप लोगों को सोचना है कि करना क्या है। क्या सिर्फ हमें इंतजार करना है कि सरकार 7th फेज की नोटिफिकेशन कब निकालती है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा लूटने वाले सिर्फ इंतजार में है, ताक में है कि कब मौका मिले और हम इस पर टूट पड़े। क्योंकि जिस तरह से हश्र हुआ है 6th फेज का माध्यमिक उच्च माध्यमिक का, किसी से छिपा हुआ नहीं, और रुझान धीरे धीरे सामने मिल रहा है। हमको इंटरनली कहीं से पता लगा है कि बहुत सारे लोग एक्टिव हो गए हैं इस मैटर को लेकर के। ऑनर्स वाला जो 5% बिल्कुल जेन्युइन था उनका मैटर, कोई सहायक विषय से और ऑनर्स दोनों इक्वल कैसे हो सकता है? आप बहाल करो उनको भी, लेकिन जिस किसी ने भी प्रतिष्ठा किया है उनको दो 5% का वेटेज। फिर देखते हैं हाईकोर्ट इसमें क्या संज्ञान लेता है। 6th फेज में दिया, 7th फेज में नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये लोग छोड़ने वाले नहीं है। यदि किसी की नौकरी आहत होती है तो वो लोग चुप तो बैठेंगे नहीं। इन सबका एक ही अंत है, STET मार्क्स और STET मार्क्स। सभी लोग आइए, सपोर्ट करिए, STET मार्क्स पे बहाली हो, इसमें कोई बाधा नहीं है। जितने भी लोग इसमें फॉर्म भरे थे सारे लोगों को यदि एलिजिबल किया जाए तो फिर भी कोई समस्या नहीं है। मेरिट के सारे कैंडिडेट का जॉब होना तय है, सीटों की कोई कमी है नहीं। इसलिए साथियों सभी लोग बहुदिवसीय आंदोलन 6 जून से जो पटना में हो रहा है, बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लीजिए और आंदोलन को सफल बनाइए। सरकार से इस बार लिखित में हम लोगों को लेना है, सरकार लिखित में दे कि 7th फेज की बहाली कैसे करेगी, और एक ही मांग है STET मार्क्स की बहाली ऑनलाइन सेंट्रलाइज। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को समय समय मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।